ग्रुप से जुड़ के मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि जो मैं गांव के अंदर राउंड करती थी उसमें गवर्नमेंट मेरे को सैलरी देती थी, उससे भरण पोषण भी कर सकते हैं सर। और जैसे पहले महिलाएं अपने पति के सामने हाथ फैलाती थी, लेकिन आज महिलाएं इतनी आगे पहुंच चुकी हैं। मेरा जीवन बहुत कठिनाई से गुजरा है, मैं बहुत ज्यादा दिक्कतों से परेशानियों से वो सामना किया हुआ है। जैसे कपड़े की होगी, परचूनी की होगी, ब्यूटी पार्लर वगैरह की होगी, ऐसे बहुत से गाँव में दुकान भी खुलवाई है। परिचय देकर के बताएंगे ये जो आपका समूह है किस तरह से काम करता है। मेरा नाम मनोज कुमार, मैं ब्लॉक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक इंचार्ज के पद पे यहाँ पे अटेली में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पे 368 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, 21 ग्राम संगठन बने हुए हैं और 2 महिला क्लस्टर संगठन बने हुए हैं। उसी कड़ी के अंदर आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, ये क्लस्टर संगठन की ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि एक क्लस्टर संगठन को मॉडल आदर्श कैसे बनाया जाए, क्या लैक्स हैं, क्या कमियां हैं, उनको दूर करके और हम एक आदर्श संगठन की ओर कैसे बढ़े। आपकी संगठन के जो सदस्य हैं इनको किस प्रकार से आप हेल्प करते हैं? इनका सरकार की तरफ से पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के बाद इनको सरकार की तरफ से रिवॉल्विंग फंड का पैसा मिलता है, जिसकी राशि 20,000 रुपये है। उसके बाद CIF दिया जाता है ग्राम संगठन को, एक समूह को 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस पैसे को यूज करके ये अपना काम बिजनेस शुरू कर सकते हैं और साथ ही बैंक से भी इनको ऋण करवाया जाता है। फर्स्ट डोज में हम 1.5 लाख रुपए दिलवाते हैं, सेकंड डोज में 3 लाख रुपए और थर्ड डोज में 6 लाख रुपए। और दूसरी जो महिलाएं हैं गांव में हैं वो भी इस संगठन से जुड़ सकती हैं? हाँ, जो महिलाएं गरीब महिलाएं हैं अभी तक संगठन से नहीं जुड़ी हुई हैं, मेरा उन सबको आह्वान है कि आप स्वयं सहायता समूह बनाएं। और सरकार का ये मंच है, गरीबी दूर करने का एक मंच है। तो अपना परिचय दें और इस संस्था से जुड़ने के बाद किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आए हैं वो आपको बताने हैं। मेरा नाम अनुराधा है, गांव सलीमपुर है और मेरे ग्रुप का नाम राधा कृष्ण है। इससे पहले मेरा जीवन बहुत कठिनाई से गुजरा है, मैं बहुत ज़्यादा दिक्कतों से परेशानियों से वो सामना किया हुआ है। जब से मैं इस ग्रुप में आई हूँ मुझे बहुत ज़्यादा इससे सहायता मिली है। मैं बिजनेस करना चाहती थी पर मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं ब्याज भी उठाना चाहती थी पर ब्याज की वजह से मैं चुप रही। भला हो भगवान मतलब मनोज सर का मुझे इस ग्रुप में लाने के लिए, और इन सर ने मुझे 50,000 का लोन दिलवाया। इससे मैंने अपने खुद का LED का ये बिजनेस शुरू किया है। तो अब आपकी कितनी मतलब आपको प्रॉफिट हो जाता है महीने में? इसमें लगभग अभी तो काम सही नहीं चल रहा, थोड़ा कम चल रहा है, पर हाँ लगभग हो जाता है 4-5-6 हज़ार का तो हो ही जाता है। मतलब आपका एक तरह से इस संस्था से जुड़ने के बाद ठीक से गुजारा हो जाता है। हाँ हाँ। और महिलाओं को क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप बिजनेस कर रही हैं आप आज? मेरे और महिलाओं से ये गुजारिश है कि सब महिलाएं इस ग्रुप में जुड़े, और जो महिला अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है, इसी मंच पे हो सकता है, इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता। इस ग्रुप में आए, आत्मनिर्भर बने, और कुछ भी करना चाहती हो इस ग्रुप में संपर्क में आके करो। घर मत रहो, पैरों पर खड़ी हो और अपने मतलब घर परिवार को जुड़ने के बाद कुल मिलाकर के महिलाएं मजबूत हो रही हैं, आप ये कह रहे हैं। हाँ। और जो आमदनी का रास्ता खुल जाता है। हाँ जी सर। ठीक है, आप इस संस्था के बारे में बताओ, किस तरह संस्था काम करती है और उसके बाद में आप लोग गांव में जाकर किस तरह से काम करते हैं? इस ग्रुप में जुड़ने के लिए हमें किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं होती। हम इस ग्रुप में जुड़ के अपने पैसे उठा सकते हैं, लोन, और कोई भी रोजगार शुरू कर सकते हैं। कोई भी महिला जुड़ सकती है? कोई भी महिला जुड़ सकती है। ये महिलाओं की जो समस्याएं हैं, जैसे पारिवारिक समस्याएं, हमें जहाँ तक जानकारी मिली, कुछ महिलाओं को परिवार की तरफ से कुछ समस्याएं रहती हैं। ये जो आपका संगठन है क्या वो इसमें हेल्प करता है? हाँ जी करता है जी, सोशल कमेटी बना रखी है इसके ऊपर। मेरा नाम रमा है, मैं गांव खोड़ से हूँ। और सर पहले मैं 2021 में जुड़ी थी सेल्फ हेल्प ग्रुप में, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं VO में जुड़ी, ग्राम संगठन जिसे कहते हैं। उसमें जुड़ने के बाद मैं यहाँ पे मीटिंग में आने लगी CLF में, और यहाँ पे मैंने एक पद चुना जो सर ने मेरे को ऑफ़र किया था बुक कीपर का। मैं यहाँ पे बुक कीपर बनी। बुक कीपर बनने के बाद मेरे को काफ़ी नॉलेज हो गई, कैसे रजिस्टर लिखे जाते हैं, कैसे क्या। फिर उसके बाद सर ने बताया मेरे को कि कोई वैकेंसी है, तो उस वैकेंसी में मैंने अप्लाई किया। छोटे से परिवार से निकल के और इतनी आगे पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं मनोज सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूँ जहाँ पर भी हूँ, मैं मनोज सर के सपोर्ट की वजह से हूँ सर। फिर मैं आज मैं BCC के पद पर, ब्लॉक इंचार्ज के पद पर कार्यरत हूँ। तो आप जो आपकी महिला साथी हैं उनको किस तरह से आप उनको टैली कराते पढ़ाते हैं?
क्या सर कुछ इनको गाँव में जाकर करना होता है? सबसे पहले सर हम गांव में जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि बीपीएल परिवार का कौन कौन से गांव में है, कितने % है, उसके हिसाब से हम ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद सर हम उनका रजिस्टर वगैरह मेंटेन करवाते हैं, उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं। जैसे हमारे पीएनबी आरसीटी में सर 64 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जिनसे गरीब महिलाओं के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। और सर जैसे हमारे समाज में महिलाओं के प्रति काफी भेदभाव होता है, तो हम उसके लिए भी काम करते हैं कि हम महिलाओं को अलग से एक इज्जत दिलवाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं। चलिए मान लीजिए कि आपके गांव में आपके साथ कोई परेशानी है जी किसी भी प्रकार की सामाजिक माहौल में, जी सर। तो क्या आपका संगठन आपको किस तरह से मदद करता है? सर मेरा संगठन जाके हम एक मीटिंग करेंगे, सबसे पहले अपने पंचायत भवन में जाके मीटिंग आप भी करेंगे। करा जाओ। अगर उसको परिवार की तरफ से कोई समस्या आ रही है तो हम उनके परिवार के मेंबर से जाके बात करेंगे, चाहे मैं हूँ या फिर कोई और भी हो सर। उनको हम समझाएंगे कि ये जो ग्रुप है इनमें जुड़ने के बाद महिलाओं की इतनी आजीविका बढ़ती है और इससे हम अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकते हैं सर। और जैसे पहले महिलाएं अपने पति के सामने हाथ फैलाती थी, लेकिन आज महिलाएं इतनी आगे पहुंच चुकी हैं कि वो अपनी कमाई से अपना सब कुछ कर सकती हैं। आप अपना परिचय दें और इस संगठन के जो और महिलाएं वो जुड़ सकें और उनको क्या कुछ फायदे होंगे। सर सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम मधु है, मेरे गांव का नाम कटकई है और मैं ग्रुप से 2012 से जुड़ी हुई हूँ। उसके बाद में 2014 में जब NRLM आया तो ईश्वर सर ने मेरे को मोटिवेट किया और मैं इस NRLM से जुड़ गई, जो HSRLM की स्कीम है। उसके बाद में समूह से चलाते हुए पहले मैंने मेहंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहला ग्राम संगठन बनाया अपने गांव के अंदर 10 समूह को जोड़ के। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया और समूह से मैंने अच्छा गवर्नमेंट ने मेरे को सपोर्ट किया, क्योंकि जो गाँव के अंदर मोबिलाइजेशन का काम होता है, जा जाकर गांव के अंदर 15 दिन की ड्यूटी होती है, वहां पर रहकर सभी महिलाओं को, मेरी जैसी जो बहनें होती हैं गरीब परिवारों से, जिनके पास कोई रोजगार नहीं होता, जिनका कोई सहारा नहीं होता, उन महिलाओं को समूह से जोड़ते हैं। और एक गांव में 7 से 8, 10, 12 जो भी ग्रुप बन पाते हैं हमसे, हम गांव में फील्ड में उनसे जुड़कर और वो ग्रुप बनाते हैं और बैंक अकाउंट खुलवाकर सर उनको 20,000 का RF देते हैं और लोन वगैरह करवाते हैं। उनसे आज पूरे ब्लॉक में इतनी अच्छी छवि बनी हुई है कि सभी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। और ग्रुप से जुड़ के मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि जो मैं गाँव के अंदर राउंड करती थी उसमें गवर्नमेंट मेरे को सैलरी देती थी, उससे मेरे आजीविका बहुत अच्छी सुधार हुआ है। मेरे बच्चों ने प्रोग्रेस की है, मेरे हस्बैंड ने, जो मेरे हस्बैंड कहते थे, गांव वाले कहते थे कि भाई ये जा रही है ऐसे डोलने जाती है, आज वो बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरी बहू को भी आपके साथ लेके जाओ और उसको नौकरी लगाओ, दुकान वगैरह करवाते हैं। जैसे बहुत से गाँवों में हमने दुकानें खुलवाई हैं, जैसे कपड़े की होगी, परचूनी की होगी, ब्यूटी पार्लर वगैरह की होगी, ऐसे बहुत से गाँवों में दुकान भी खुलवाई हैं। जो महिलाएं अपना खुद का स्वयं का रोजगार कर रही हैं, जैसे कोरोना काल में था, हमने कोरोना काल में सभी लोग घर में बैठे हुए थे, लेकिन हमने सरकार से एक परमिशन ली और अपना खुद का कपड़ा खरीदा ग्राम संगठन के माध्यम से, और जो सैनिटाइजर बनाई खुद की और मास्क वगैरह, उसमें हमने 5-6 लाख का काम किया था। कोरोना के अंदर जब सभी घरों में छुपे हुए थे तो हमने पूरे मेहंदगढ़ ब्लॉक के और डिस्ट्रिक्ट के सभी के मास्क वगैरह सिले थे, उसमें हमने काफी बेनिफिट हुआ। जो भी थी ना महिलाएं, जो फिलहाल कोरोना काल में सभी के रोजगार बंद थे, लेकिन एक कटकई गाँव ऐसा था जिसके अंदर सभी घर घर में रोजगार था, क्योंकि एक महिला ने कोरोना काल के अंदर एक महीने में कम से कम 6-7 हज़ार रुपए के मार्क्स सिले थे। आप अभी भी काम कर रहे हैं? अभी भी काम कर रहे हैं सर। अभी हम जैसे कि दरी, गलीचा, पायदान वगैरह, जो टेडी बियर है, ये बनाने का काम कर रहे हैं। और मैं अकेली नहीं, यानी अब महिलाओं के पास पैसे की कमी नहीं रही? पैसे की कमी नहीं रही, और मैं अकेली नहीं करती, मेरे गांव के अंदर 10 समूह सभी मिलकर करती हैं एक दूसरे के साथ। ये नहीं है कि वो बहन अकेली कर रही है, वो अकेली कर रही है। कोई टेडी बियर बना रही है, कोई गलीचे बनाती है, कोई दरी बनाती है, कोई सिलाई का काम करती है, ऐसे मिलकर सभी काम कर रही हैं और सभी सक्षम है। आज इन समूहों की वजह से आज हम उन मुकाम में है कि कोई भी आदमी किसी महिला को ये नहीं कहता कि तू घर से बाहर नहीं जाएगी, मीटिंग में नहीं जाएगी। उनको विश्वास है कि ये कहीं जा रही हैं तो अच्छे काम के लिए जा रही हैं। हमारे दर्शकों के लिए और जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या कुछ कहोगे आप? अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी अभी गरीब परिवार गांव के अंदर रह रहा है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से नहीं जुड़ा है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े। यहाँ पे अटेली में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का कार्यालय में कमरा नंबर 4 में हमारी सीटिंग है, हम यहाँ बैठते हैं। वो हमसे संपर्क करें, हमारी टीम में गांव के अंदर भेज करके, और जो भी फॉर्मेलिटीज हमारी होती हैं अकाउंट ओपनिंग तक, वो हम करवाएंगे और उनको प्रशिक्षण दिलवाएंगे। प्रशिक्षण दिलवाने के बाद देखिए, जो NRLM है, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, वो 4 कंपोनेंट पे काम करता है। पहले सोशल मोबिलाइजेशन, गांव में जाकर के हम महिलाओं को चयन करते हैं, उनको समूह से जोड़ते हैं। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको प्रशिक्षण करवाते हैं। उसके बाद उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनको बैंक से या सरकार के माध्यम से हम वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। देन लाइवलीहुड,
फिर हम उस परिवार को, उस मेंबर को आजीविका की ओर अग्रसर करते हैं।